नमस्कार दोस्तों। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने जनवरी सत्र 2025 के लिए एमएससी के जो ऑनलाइन फॉर्म है उसके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। एमएससी आप लोग चाहे केमिस्ट्री में कीजिए, फिजिक्स में, बॉटनी में, जूलॉजी में, चारों ही सब्जेक्ट के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इसकी जो गाइडलाइन जारी हुई है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय समेत आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ यदि आप लोग और भी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उससे ज्वाइन हो सकते हैं और अपने जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं। तो ये वीमियो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके के अंदर एमएससी के जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के प्रवेश संबंधी यहाँ पर नियम दिए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ 2-3 इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आवेदन शुल्क बता देता हूँ, यानी कि फॉर्म भरने के आप लोगों के 500 रुपए लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी कार्यक्रम में प्रवेश वर्ष में एक बार प्रवेश सत्र जनवरी में ही प्रवेश होगा, यानी कि जो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है वो वैसे भी 2 सेशन में एडमिशन करवाती है, लेकिन एमएससी के लिए सिर्फ जनवरी में ही यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, जुलाई में स्टार्ट नहीं होंगे। अब अगली जनवरी 2026 को यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। और साथ में देखिए जनवरी 2025 में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रमोटी प्रवेश अर्थात एमएससी फाइनल में प्रवेश भी वर्ष में केवल जनवरी प्रवेश में ही सत्र में ही होगा, यानी कि जैसे अभी आप लोगों ने इसका फॉर्म भर दिया, इसके एग्जाम होंगे दिसंबर के आसपास। जब अगली जनवरी आएगी तो उस समय आप लोगों को प्रमोटी का फॉर्म भरना होगा, यानी कि साल में सिर्फ जनवरी के महीने में ही आप लोग एमएससी के फॉर्म को भर सकते हैं। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब आप लोगों का एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन के लिए यहाँ पर देखिए स्नातक उपाधि प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जो मेरिट लिस्ट होगी वो आप लोगों के ग्रेजुएशन में यानी कि बीएससी में कितने परसेंटेज है उस परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इसमें इस बार एग्जाम नहीं हो रहा है, पिछले साल भी एग्जाम नहीं हुआ था, यानी कि एग्जाम को खत्म कर दिया। यहाँ पर आप लोगों का जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पर होगा। अब एमएससी के लिए सीट कितनी है? तो देखिए सीट यहाँ पर प्रति अध्ययन केंद्र 25 विद्यार्थी की सीट है, यानी कि हर स्टडी केंद्र पर 25 जो विद्यार्थी है उसके लिए सीट रखी गई है। अब इसमें बॉटनी की 25 है, केमिस्ट्री की 25 है, फिजिक्स की 25 है और जूलॉजी की भी 25-25 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। अब यहाँ पर एमएससी में जो प्रैक्टिकल होगा उस वो प्रैक्टिकल की जो दिनों की संख्या है वो 80 काउंसलिंग दिवस है। तो हर दिन आप लोगों को प्रैक्टिकल होगा, 3 घंटे का होगा और 80 दिन तक लगातार चलेगा, और जिसमें आप लोगों को 75% की उपस्थिति होना जरूरी है। और भी एडमिशन से संबंधित कुछ अपडेट आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को जिसकी ऑफिशियल की वेबसाइट है उसको आप लोग नियमित रूप से देखते रहें। जब आप लोग फॉर्म भर देंगे उसकी मेरिट सूची का प्रकाशन, काउंसलिंग और वेटिंग लिस्ट, कार्यालय शुल्क जमा कराना आदि की जो जानकारी है वो आप लोगों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना है और देखते रहना कुछ न्यूज़ है या फिर नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी तो वो आप लोगों को जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी, या फिर इस पर मैं आप लोगों को लिए वीडियो भी बना दूंगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर तो अपलोड करनी ही है, साथ में आप लोगों को मूल अंक तालिका भी अपलोड करनी है और वो भी स्वयं प्रमाणित, यानी कि आप लोगों को ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी करवानी है और उसके ऊपर आप लोगों को खुद के सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन जो कक्षा 10 हो, चाहे 12वीं हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, उसकी मार्कशीट को आप लोग ऑनलाइन अपलोड करना होगा। और देखिए दोनों तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से आप लोगों को स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना लेनी है और उसके बाद में आप लोग फॉर्म भरते समय उसको अपलोड कीजिएगा। अब आप लोगों को फॉर्म भरते समय आपको एक स्टडी सेंटर चूज करना होगा और वो आप लोगों को सावधानी से करना है, यानी कि जो नज़दीक स्टडी सेंटर है उसको ही आप लोग चूज कीजिएगा। एक बार चूज होने के बाद में उसको आप लोग बदल नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टडी सेंटर्स दिए गए हैं, आप लोग स्टडी सेंटर्स देख सकते हैं। ये बॉटनी के लिए, फिजिक्स के लिए है और उसके बाद ये केमिस्ट्री के लिए भी है और यहाँ पर जो जूलॉजी के लिए भी स्टडी सेंटर है। और ये जो पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को वीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेन चीज़ें बता दी है। अब हम लोग चलते हैं कि किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, यदि आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है तो आप लोग उसको खुद भी भर सकते हैं। यदि कुछ भरने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग इमिटर से जाकर भी इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर वीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। इसके नीचे हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, एडमिशन फॉर्म बीएड एंड एमएससी प्रोग्राम फॉर जनवरी 2025 सेशन। इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में क्लिक हेयर अप्लाई फॉर एमएससी एडमिशन, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए एमएससी की गाइडलाइन के लिए यहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एमएससी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ और भी फॉर्म दिए गए, जैसे कि रिप्रिंट फॉर्म करना, उसके बाद में फाइंड फॉर्म नंबर, यदि आप लोग फॉर्म नंबर भूल चुके हैं तो उसको भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस भी आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखिए यहाँ पर आवेदन की जो लास्ट तिथि है वो 14 फरवरी 2025 बता रहा है। आप लोग इससे पहले फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा।
ये डेट आगे निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग 14 फरवरी से पहले आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को और भी कुछ समस्या आ रही है तो आप लोग ये मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, इस मोबाइल नंबर से भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग फॉर्म भरने के लिए चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अप्लाई फॉर एमएससी, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से आप लोगों को सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, जैसे कि यहाँ मैं केमिस्ट्री में करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर चुनना है, या जहाँ पर आप लोगों का एग्जाम होगा। तो यहाँ से जो भी आपके सिटी नज़दीक हो वो सिटी को आप लोग चूज़ कर लीजिएगा। जैसे यहाँ से मैं फिलहाल अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कैंडिडेट नाम, यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को कैंडिडेट का हिंदी में भी नाम लिखना है। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पर लिखना है, माता का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखने हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ से आप लोग जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर आप लोग वैवाहिक स्थिति भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को 2 प्रकार की आईडी आपके पास में होनी चाहिए। एक होती है एबीसी आईडी, एक होती है डीईबी आईडी। ये दोनों आईडी आपके पास में होनी चाहिए। यदि अभी तक आप लोगों ने ये आईडी बनाई नहीं है और ये क्या होती है, तो इसकी भी जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इन दोनों आईडी को किस प्रकार से बना सकते हैं वो आप लोग आसानी से बना सकते हो और देख सकते हैं। यदि ये दोनों आईडी होगी तभी आप लोग उसको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, वरना फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में गृह राज्य आप लोगों का कौन सा है, जो भी आप लोगों का गृह राज्य है वो आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को कैंडिडेट की कुछ कैटेगरी से संबंधित जानकारी मांगी गई है, वो आप लोग यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर श्रेणी कौन सी है, SC ST OBC जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर धर्म सेलेक्ट कर लेना है, अल्पसंख्यक है या नहीं है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अल्पसंख्यक प्रकार ये अपने लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद यदि किसी प्रकार की भी डिसेबिलिटी है तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो सारे ऑप्शन है वो डिसेबिलिटी से संबंधित है, यदि आप पे लागू होते हैं तो आप लोग उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। स्कॉलर नंबर, कि आपके पास में पहले से ही किसी प्रकार का स्कॉलर नंबर है तो आप लोग ऐसे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर यदि आप लोग एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग एम्प्लॉय नहीं है, यानी कोई किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं करते हैं, तो ऐसे अनएम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप लोग एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कुछ और भी जानकारी आप लोगों को देना होगा कि आप लोग रेगुलर है या फिर नहीं है। यदि है तो यस करना है। उसके बाद में आप लोग को कौन से पद पर आप लोग कार्य करते हैं वो भी आपको लिखना है, कौन से इंस्टीट्यूट है उसका नाम भी आपको लिखना है, ज्वाइनिंग डेट भी लिखनी है, और आपकी एनुअल इनकम कितनी वो भी आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर मैं अनएम्प्लॉय कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास में कोई सा भी रोजगार नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है। तो मीडियम ऑफ एग्जाम यहाँ पर मैं हिंदी रख लेता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना जो एड्रेस है वो पूरा एड्रेस फिल कर देना है। और यदि आप लोग दोनों ही सेम एड्रेस रखना चाहते हैं तो आप लोग उस पर टिक कर सकते हैं। देखिए एड्रेस आपको बिल्कुल सही ढंग से तरीके से बनना है, किसमें कि आप लोगों के जो बुक्स आएगी वो इसी एड्रेस पर आएगी। तो यहाँ पर आप लोग एड्रेस फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपनी एकेडमिक डिटेल फिल करनी है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कक्षा 10 के लिए आप लोग बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखनी नहीं है, यहाँ से आप लोग ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोड ऑफ मार्क्स सेलेक्ट करना है, यानी आप लोग परसेंटेज बेस पे तो आप लोग मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। यदि आप लोगों ने CBSE से तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब टोटल कितने नंबर का आप लोगों का कक्षा 10 होता है वो लिखना है, और कितने में से कितने प्राप्त हुए हैं वो आप लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन में लिखना है। यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ से आप लोग डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से कक्षा 12 का भी आपको फिल करना है, इसी तरह से BSc का भी आप लोगों को फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर BSc भी लिखा हुआ और BSc B.Ed भी लिख रखा है। तो जिन अभ्यर्थियों ने BSc B.Ed करी है वो BSc B.Ed का कराएंगे, और जिन अभ्यर्थियों ने BSc करी तो BSc का आप लोग यहाँ पर फिल कर देना है। अब जो BSc B.Ed होती है वो 4 साल की होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर BSc B.Ed कर रहा हूँ और BSc 3 साल की हुई उसके बाद मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आपको ध्यान में रखना BSc B.Ed पूरी 4 साल के होने के बाद ही आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप बीच में आपको फॉर्म को अप्लाई करेंगे BSc के बाद में तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद में इस चेक बॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठा का निशान भी आप लोगों को लगाना है। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को अपलोड करने होंगे। तो फोटो अपलोड करने के लिए सिंपली आप लोग यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करना है, और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपकी फोटो है वो फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया, सिंपली यहाँ पर मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है, तो आपकी जो फोटो है फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फोटो अपलोड होने के बाद में इस तरह का चिन्ह आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने फोटो, सिग्नेचर और थंब यहाँ पर अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट की जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट की एक PDF फाइल आप लोगों को बनानी है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दी गई है। जैसे कक्षा 10, कक्षा 12, BSc की सभी मार्कशीटें। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लगाना होगा। मूल निवास आपको लगाना होगा। यदि आप लोग फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट की एक ही PDF फाइल आप लोगों को बनानी है। बनाकर आप लोग मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आप ब्राउज पे क्लिक कर फाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी जो बैंक डिटेल है वो बैंक डिटेल फिल करनी है। ध्यान में रखना आप लोगों को अपनी जो बैंक डिटेल खुद की ही होनी चाहिए। यहाँ पर स्पेशल तौर पर गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स की जो फीस है वापस से पूरी तरह से रिफंड हो जाएगी।
और दूसरे जो कैटेगरी एससी एसटी की जो कैटेगरी है उनको भी अपना खुद का ही बैंक अकाउंट देना है, ताकि आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म को अप्लाई कर सके। बैंक अकाउंट इन नेम वो लिखना है आप लोगों को कि अकाउंट में आपको क्या नाम लिख दिया गया है। उसके बाद में अकाउंट नंबर लिखना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर करना है, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और बैंक ब्रांच का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्टडी सेंटर चूज करनी है और प्राथमिकता से क्रम देना है। जब आप लोगों की काउंसलिंग होने के बाद में आप लोगों को इन्हीं स्टडी सेंटर पर स्टडी करने के लिए जाना होगा। जैसे आप लोग कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आप लोगों को इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो कॉलेज है वो कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट होती जाएगी। अब जैसे तीसरे नंबर में जयपुर की ले रहा हूँ, तो ये तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बाड़मेर वाली ले ली है। यदि आपको उस कॉलेज को हटाना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो नज़दीक की जो कॉलेज है उसके अनुसार सारी कॉलेजों को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में आप लोगों को सेव प्रायोरिटी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो कॉलेज है वो सारी कॉलेजें चूज करनी है, 3 4 5 कॉलेज चूज नहीं करनी है, आपको सारी कॉलेजों को चूज कर लीजिएगा। लेकिन आपको क्रम का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो नजदीक है उसको आप लोग पहले चूज कीजिए, जो दूर है उसको आप लोग बाद में चूज कीजिएगा। तो बाद जब आप वो सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का जो पेज है पूरा फॉर्म आपके सामने वहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट आपको कटवाना है, तो आपको सिंपली प्रोसेस फॉर पेमेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि कुछ फॉर्म में दिक्कत है तो आप लोगों को बैक टू फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर आपकी जो जानकारी भरी गई है उसको आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। अब जो पेमेंट है वो पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग का भी चूज कर सकते हैं। आप लोग नेट बैंकिंग में कौन सी आपके पास में बैंक है वो बैंक आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा और ये जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है यूपीआई से भी आप लोग उसको पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई में आपको स्कैन कर भी डायरेक्ट आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फोन पे गूगल पे भी आप लोग उसका यूज में ले सकते हैं। जब आप लोग उसको पेमेंट को पूरा कंप्लीट कर देंगे उसके बाद में आपके मोबाइल पर रजिस्टर नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसके अंदर फॉर्म नंबर लिखे हुए होंगे। अब इस मैसेज आने के बाद में जब आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग होने के बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में आपको एक स्कॉलर नंबर भी मिलेगा। उस स्कॉलर नंबर पर आप लोग वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आकर वो स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उस स्टूडेंट वन व्यू वाले ऑप्शन पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग एमएससी का पूरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण जानकारी सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। इससे संबंधित और भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक